भारत की आन रहे जग में महान, शूरवीरों का सुनिए संदेश। सबसे निराला मेरा देश। चल हिंद मुल्कवा की ओर, नगरिया में स्वर्ग जहाँ। चल हिंद मुलैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गईल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं राज रावत। और इस वक्त जो है मैं कौंदियारा थाने के ही पास में हूं, उसके सामने हूं। और हमको यहां पर एक जो है वकील साहब मिल गए। काली कोट में है, वकील हैं कि नहीं है, क्या नाम है शुभ नाम आप? जी, विनोद कुमार मिश्रा, अधिवक्ता भी हूँ। अच्छा। और संगीत कार्यक्रम में रामचरितमानस हमारा गाने का जो है मेन कार्यक्रम है, और भोजपुरी भजन गीत इत्यादि भी हम गाते हैं। ठीक। और जिसको ज़रूरत पड़ती है वो भाई सामाजिक रूप से मुझे याद करते हैं, और मैं उनके यहाँ कार्यक्रम करने के लिए उपस्थित रहता हूँ। अच्छा। तो आज के दिन आपने जिस तरह से बोला है कि मेरे अंदर ये प्रतिभा है, ठीक है? जी जी जी। क्या प्रतिभा है और क्या सुनाने वाले हैं दर्शकों को, सुना दीजिए। जी, वैसे तो मैं हर गीत गाता हूँ, गज़ल हो, भजन हो, कव्वाली हो और भोजपुरी हो। तो लोगों की जो फरमाइश होती है उसी को हम सुना देते हैं। आप अगर आपके अंदर कुछ हो जो कहिए तो मैं उसे ज़रूर सुनाने का प्रयास करूँगा। सुना दीजिए। क्या जो सबसे अच्छा आपको लगता है कि दर्शक गाऊंगा तो खुश हो सकते हैं, वही गा दीजिए। वैसे गाना तो कोई ख़राब नहीं होता है, गाने वाला ही जो होता है वो उसको किस तरीके से उसको पिरोता है। शब्द कोई बुरे नहीं है, बोलने वाला जो अपनी वाणी से कैसे बोलता है। भाई वाणी ही सब बोलते हैं, और वाणी की ही प्रियता है संसार में। तो जो कहे आप उस अंदाज में जो लोगों को प्रिय हो तो वो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। सुनाइए, अपने मन से सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? अब मन में तो बहुत से गीत हैं, लेकिन तत्काल में कोई भजन सुना दीजिए दर्शकों को। भजन सुना दूँ? अच्छा, ऐसे ही हाँ। ठीक। आवाज़ जाएगी। एक भोजपुरी भजन है और दो ही लाइन। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गईल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गईल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गईल। चारी बात पियवा के हम तन मनली, अब पछितात बानी ई का कईनी। डोली आइल हमरो दुअरिया हो, चुनरिया में दाग लग गईल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गईल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया गाना गाया तो आपने, बढ़िया है, लेकिन इसका मतलब क्या है दर्शकों को सुनाइए, समझाइए इनको। ये जो गीत है ये निर्गुण गीत है। ये संसार जो है, कबीर दास जी ने कहा कि राम मेरा पिया, मैं राम की बहुरिया। राम मोसो बड़ो, मैं राम की लहुरिया। तो हम परमात्मा से जो संबंध स्थापित करते हैं पति और पत्नी का होता है। तो जब इंसान की मौत हो जाती है तो जो पिया कौन है? परमात्मा है। और पत्नी कौन है? ये शरीर है। तो यह जो भाव है
कि राम मेरा पिया मैं राम की बहुरिया, राम मोसो बड़ो मैं राम की लहुरिया। तो वो जो गुजरिया रो रही है पत्नी कि बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। तो इस जो शरीर में हमारी जो काया है, दाग का मतलब है जो हम कर्म करते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, वो जो हमारे शरीर में जो पाप कर्म अज्ञानता में ज्ञान में हुआ है, वही वो परमात्मा से अपने कह रहा है, पत्नी के रूप में पत्नी स्वीकार कर रहा है अपने आप को और रो रहा है कि मैं कैसे उसके सामने जाऊंगी, कैसे उसके सामने अपना मुखड़ा दिखाऊंगी। ये पूरा जो गीत है इस तरीके से है। तो ये जो 4 बातें हैं, 4 बात पियवा के हम त न मनली, तो उन्होंने समझाया था कि काम, क्रोध, मद और लोभ, ये चारों हमारे शत्रु थे और इंसान इसी 4 में फंस जाता है और इस बात को नहीं मानता है और उसी में वो अपने जीवन को वही दाग लग जाता है जो काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो शत्रु है, यही दाग है जी। गाना तो बढ़िया था। अब अगला गाना कौन सा सुनाने वाले हैं दर्शकों को? अब अगला गाना भाई हम तो जो हमें आप लोग फरमाइश आती है तो हम तो सभी गीत गा लेते हैं। तो अब आपको भोजपुरी में हिंदी गीत भी चलता है। हाँ। बहुत अच्छे अच्छे गीत आते हैं जो जिस पे डीजे पे डांस करते हैं जी। उत्तर प्रदेश में, बिहार में। जी। क्या भोजपुरी का कोई फिल्मी गाना भी गाएंगे? हम देखिए गाते तो हर प्रकार के गीत हैं, लेकिन जो सामाजिक तरीके का गीत होता है अक्सर हम उसी को गाना चाहते हैं कि हम समाज में जो चीज़ दें उससे हमारे गीतों से और उनके शब्दों से समाज के अंदर जागरूकता फैले, उनके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो। ऐसे गीतों को गाने में हमारा इंटरेस्ट है और जो समाज को बरगलाने वाले जो गीत हैं हम उन गीतों को नहीं गाया करते हैं। मतलब आप ऐसे क्या कहते हैं जो है गायक हैं जो अच्छे गानों को गाते हैं जिससे समाज में बदलाव आए, ना कि समाज बर्बाद हो ना। जी जी। तो अगली गाना क्या गाएंगे? कोई ऐसा ही समाज गीत कोई हो? एक लोक गीत है जिसको बोलिए। चल हिंद मुल्कवा की ओर, नगरिया में स्वर्ग जहाँ। चल हिंद मुल्कवा की ओर, नगरिया में स्वर्ग जहाँ। हमारा भारत देश है, इस देश के प्रति ये जो गीत है देश प्रेम, ठीक, देश प्रेम के प्रति जो भी गीत हो वो देश प्रेम के प्रति हो, समाज के प्रेम के प्रति हो। ऐसे गीतों को ही गाने में हमारा जो इंटरेस्ट है और समय का हमारे पास थोड़ा सा अभाव है क्योंकि हम रास्ते में हैं। अब आप लोगों की बात हम नहीं माने। और भाई गीत का मतलब है कि भाई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और उसमें जब आप लोग आए उसमें उस समय कार्यक्रम में हो तो मैं आप लोगों को समय दूंगा, ठीक। और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ता है भाई, हर रास्ते में या कहीं भी हर जगह वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। कोई देश प्रेम पर और गाना हो, तिरंगे को लेकर कोई गाना है जो आप गा दीजिए, दर्शक हमारे खुश हो जाएं। भारत की आन रहे जग में महान, शूरवीरों का सुनिए संदेश, सबसे निराला मेरा देश। भारत की आन रहे जग में महान, शूरवीरों का सुनिए संदेश, सबसे निराला मेरा देश। पंडित जवाहर हुए, गांधी जी मुरीद हुए, गांधी जी मुरीद हुए। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ, गांधी भगत सिंह शहीद हुए, भगत सिंह शहीद हुए। सागर तराना है यार का जवाना है, विनोद करते हैं पेश, सबसे निराला मेरा देश।
भारत की आन रहे जग में महान, शूरवीरों का सुनिए संदेश, सबसे निराला मेरा देश। ये गाना आप क्या कहते हैं कब से गा रहे हैं? बचपन से गाने का शौक है या फिर अभी से क्या कहते हैं 10-15 साल से गा रहे हैं या ऐसा हम संगीत की विधाओं में बचपन से ही हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा रही है। अच्छा, बचपन और से ही गा बचपन रहे से ही मैं गा रहा हूँ। और अब तो गीत जो है स्वयं बनाते हैं और स्वयं गाते जाते हैं। तत्कालिक गीत गा देते हैं हम। और तत्काल में जो अभी आपने जो गाया, अभी आपके सामने ही तुरंत मैंने उसको 2 शब्दों में बनाया और उसको हमने स्वर भी अपना दिया, गीत भी अपनी दी। अच्छा। तो ये क्रिया हमारे तुरंत अंदर, अपने- हम तत्कालिक कार्यक्रम करते हैं। हर जो भी धुन होगी, जो भी चीज़ होगी, उसे भी हम तत्काल तैयार कर देते हैं। अच्छा। अभी आपने अभी तक कौन कौन से मंच पर अपने गाने को, अपने गायकी को प्रस्तुत किया है? हम जब अध्ययन किया करते थे उस टाइम में विद्यालय की तरफ से क्षेत्रीय रैलियों में जाया करते थे, तो मंडल तक गए। और उसके बाद फिर इंटर के बाद हमने जो है मंच छोड़ दिया। फिर सामाजिक रूप से मैं रामचरितमानस से जुड़ा। क्षेत्र में रामचरितमानस का जहाँ भी कार्यक्रम होता है हमारे पूरे इस क्षेत्र में, लोग मुझे बुलाते हैं और मैं जाता हूँ। मानस का कार्यक्रम जो है हमेशा हज़ारों मंच हमने, पता नहीं कितने लाखों मंच मैंने किया है जी। और मंचों की तो गिनती ही नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम रोज़ होते रहते हैं। हम कभी टीवी पे आना नहीं पसंद करते। प्रचार हमारी जो जहाँ तक मानसिकता रही है, हम अपने आप को ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में हमारा नाम हो। हम संगीत विद्या से धन का भी उपार्जन नहीं करना चाहते। ठीक, लोगों की जो लेकिन इच्छा, आजकल तो संगीत विद्या से लोग धन की जो है उगाही कर रहे हैं जी। तो उस पर आप अगर कहीं ना कहीं कह रहे हैं नहीं करना चाहते, जी। तो क्या लगता है आप सही हैं या गलत हैं? नहीं, सुनिए, हमारी कोई डिमांड नहीं होती। लोगों का प्रेम ही हमारा पैसा है। हम जैसे आज लोगों का जो जितने गायक हैं, या 1 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, 10 लाख रुपया दो, तो हम आकर के आपके यहाँ मंच पे कार्यक्रम करेंगे। हाँ, ऐसे ही गायक कर रहे इस हैं। तरीके से हमारी कोई कार्यक्रम नहीं है। हम लोगों की भावनाओं को प्रेम करते हैं। लोग जो हमारे सुनने के इच्छुक हैं, हम जाते हैं, जो उनका श्रद्धा भाव हुआ, जो उनके द्वारा दे दिया जाता है, वही हमारा, मान लीजिए, जो कुछ भी है। हमारी कोई डिमांड लोगों से नहीं है और न कभी रहेगी। हम समाज सेवक हैं। हम लोगों से प्यार करते हैं। समाज हमारा है, ये देश हमारा है, इसका गौरव होना चाहिए। साहित्यिक रूप में हो या सांस्कृतिक रूप में हो, संगीत के रूप में हो, हमारे पास जो भी ईश्वर ने हम लोगों को दिया है, समाज से इसकी सेवा कर सकें, लोगों को इससे जागरूक कर सकें। अच्छा, अगला कोई गाना ऐसा जो हमारे देश के सेना पर आधारित हो, उन पर गाना हो, हमारे देश के जो है जवानों पर कोई ऐसा गाना गा दीजिए। गा दीजिए कोई गाना जो हमारे सैनिकों पर हो। सैनिकों पर तो बहुत से गीत गाए गए हैं। हम आप गा दीजिए कोई गीत। इसके लिए कोई गाना है? गाने तो हैं, लेकिन तत्कालिक में तो जिस एटमॉस्फेयर में मैं हूँ, हाँ। अभी नहीं, अगली बार आपको जरूर सुनाऊंगा। अच्छा, ये जान लीजिए फिलहाल इनको गाना याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको यही कहेंगे, हम ऐसी प्रतिभा को क्यों आगे बढ़ाते हैं, क्यों उनको आपके बीच लाते हैं? क्योंकि वो जो गाते हैं उनके गायकी में सुंदरता होता है, उनके गायकी में जो है अश्लीलता नहीं होती। इसीलिए हम उनको आप सबके समक्ष लाते हैं। क्या नाम बताया आपने? विनोद कुमार मिश्रा। इनका गायकी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। क्या कहेंगे जाते जाते दर्शकों को? मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों की कृपा बनी रही तो हम आप लोगों के बीच में हमेशा निस्वार्थ भाव से जुड़े रहेंगे। आप लोगों का स्नेह प्रेम ही हम चाहते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।